कभी आपने ऊपर देखा है और देखा है कि पंछी बिजली के तारों पर आराम से बैठे हैं। ये दृश्य हमें अक्सर देखने को मिलता है, खासकर सुबह और शाम के समय जब पंछी अपने घोंसलों की ओर लौटते हैं या दिन की शुरुआत करते हैं। ये नजारा इतना आम है कि हम इसे नजरअंदाज कर देते हैं, लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि ये पंछी बिजली के तारों पर कैसे आराम से बैठ सकते हैं? ये एक आम नजारा है, लेकिन ये आपको सोचने पर मजबूर कर सकता है। उन पंछियों को करंट क्यों नहीं लगता? बिजली के तारों पर बैठना इंसानों के लिए तो खतरनाक हो सकता है, तो फिर पंछी कैसे सुरक्षित रहते हैं? ये सवाल वाकई में दिलचस्प है और इसके पीछे की विज्ञान और तर्क को समझना और भी रोचक है। आखिरकार वो तार शक्तिशाली बिजली ले जाते हैं जो इंसानों के लिए खतरनाक हो सकती है। बिजली के तारों में उच्च वोल्टेज होता है जो अगर इंसान गलती से छू ले तो उसे गंभीर चोट या मौत भी हो सकती है। लेकिन पंछी इन तारों पर बिना किसी डर के बैठते हैं। ये कैसे संभव है? इसका जवाब बिजली के मूल सिद्धांतों में निहित है और ये कैसे बहती है। बिजली हमेशा कम प्रतिरोध वाले रास्ते से बहती है। जब पंछी तार पर बैठते हैं तो उनके दोनों पैर एक ही तार पर होते हैं, जिससे बिजली का प्रवाह उनके शरीर से नहीं गुजरता। इसके अलावा पंछियों के शरीर का प्रतिरोध भी बहुत अधिक होता है, जिससे बिजली उनके शरीर से नहीं गुजर पाती। पंछी अपने अनोखे शरीर विज्ञान और जिस तरह से वे तारों के साथ इंटरैक्ट करते हैं, करंट लगने से बचने में सक्षम हैं। उनके पैर एक ही तार पर होते हैं, जिससे बिजली का प्रवाह उनके शरीर से नहीं गुजरता। इसके अलावा पंछियों के शरीर का प्रतिरोध भी बहुत अधिक होता है, जिससे बिजली उनके शरीर से नहीं गुजर पाती। अगर पंछी गलती से दो तारों को एक साथ छू लें तो उन्हें करंट लग सकता है, लेकिन ऐसा बहुत कम होता है। आइए इस घटना के पीछे के फैसिनेटिंग साइंस को एक्सप्लोर करें। पंछियों के शरीर विज्ञान और बिजली के सिद्धांतों को समझना हमें इस बात का ज्ञान देता है कि प्रकृति कितनी अद्भुत और जटिल है। यह हमें यह भी सिखाता है कि कैसे छोटे छोटे जीव भी अपने वातावरण के साथ तालमेल बिठाकर सुरक्षित रह सकते हैं। तो अगली बार जब आप पंछियों को बिजली के तारों पर बैठे देखें, तो इस अद्भुत विज्ञान को याद करें और प्रकृति की इस खूबसूरती का आनंद लें। यह समझने के लिए कि पंछियों को करंट क्यों नहीं लगता, हमें बिजली के बारे में थोड़ा समझना होगा। जब हम बिजली की बात करते हैं तो हम उन अदृश्य शक्तियों की बात कर रहे होते हैं जो हमारे चारों ओर हर समय मौजूद रहती हैं। बिजली हमारे जीवन का एक अभिन्न हिस्सा है और इसके बिना हम अपने दैनिक कार्यों को पूरा नहीं कर सकते। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि बिजली वास्तव में काम कैसे करती है? बिजली छोटे छोटे आवेशित कणों का प्रवाह है जिन्हें इलेक्ट्रॉन कहते हैं। ये इलेक्ट्रॉन हमारे चारों ओर के विभिन्न उपकरणों और मशीनों को शक्ति प्रदान करते हैं। जब हम एक स्विच ऑन करते हैं तो ये इलेक्ट्रॉन एक सर्किट के माध्यम से बहने लगते हैं, जिससे हमारे उपकरण काम करने लगते हैं। ये इलेक्ट्रॉन उन पदार्थों से होकर गुजरते हैं जो बिजली का संचालन करते हैं, जैसे कि धातु के तार जो हम बिजली ले जाते हुए देखते हैं। धातु के तारों में इलेक्ट्रॉनों का प्रवाह बहुत ही कुशलता से होता है, जिससे बिजली आसानी से एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंच जाती है। बिजली को एक पाइप से बहते हुए पानी की तरह समझो। जैसे पानी एक पाइप के माध्यम से बहता है, वैसे ही बिजली एक तार के माध्यम से बहती है। लेकिन पानी और बिजली के बीच एक महत्वपूर्ण अंतर है। पानी को हम देख सकते हैं, लेकिन बिजली को नहीं। पानी को एक जगह से दूसरी जगह बहने के लिए एक रास्ता या सर्किट की जरूरत होती है। इसी तरह बिजली को भी एक सर्किट की जरूरत होती है ताकि वह एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंच सके। अगर सर्किट पूरा नहीं होता है तो बिजली बह नहीं सकती। इसी तरह बिजली को बहने के लिए एक कंप्लीट सर्किट की आवश्यकता होती है। जब सर्किट पूरा होता है तो इलेक्ट्रॉन एक निरंतर प्रवाह में बहते हैं, जिससे हमारे उपकरण और मशीनें काम करने लगती हैं। अगर सर्किट में कहीं भी रुकावट आ जाती है तो बिजली का प्रवाह रुक जाता है और हमारे उपकरण बंद हो जाते हैं। अब सवाल यह उठता है
कि पंछियों को करंट क्यों नहीं लगता जब वे बिजली के तारों पर बैठते हैं। इसका कारण ये है कि पंछी केवल एक तार पर बैठते हैं और उनका शरीर एक कंप्लीट सर्किट नहीं बनाता। बिजली को बहने के लिए एक सर्किट की जरूरत होती है और जब पंछी केवल एक तार पर बैठते हैं तो सर्किट पूरा नहीं होता और बिजली उनके शरीर से होकर नहीं गुजरती। अगर पंछी गलती से दो तारों को एक साथ छू लें तो उनका शरीर एक सर्किट बना देगा और बिजली उनके शरीर से होकर गुजरने लगेगी, जिससे उन्हें करंट लग सकता है। इसलिए पंछियों को करंट नहीं लगता जब वे केवल एक तार पर बैठते हैं। इस प्रकार बिजली के तारों पर बैठने वाले पंछियों के लिए यह सुरक्षित होता है जब तक कि वे केवल एक तार पर बैठे रहते हैं। यह समझना महत्वपूर्ण है कि बिजली कैसे काम करती है और इसके खतरों से कैसे बचा जा सकता है। बिजली हमारे जीवन का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है, लेकिन इसके साथ सावधानी बरतना भी उतना ही महत्वपूर्ण है। हमें हमेशा यह सुनिश्चित करना चाहिए कि हम बिजली के साथ सुरक्षित तरीके से काम करें और इसके खतरों से बचने के लिए सभी आवश्यक सावधानियों का पालन करें। बिजली के साथ सुरक्षित तरीके से काम करने से हम अपने और अपने आसपास के लोगों की सुरक्षा सुनिश्चित कर सकते हैं। तो अगली बार जब आप किसी पंछी को बिजली के तार पर बैठे हुए देखें तो याद रखें कि वे सुरक्षित हैं, क्योंकि वे एक कंप्लीट सर्किट नहीं बना रहे हैं। बिजली के बारे में यह ज्ञान हमें इसके साथ सुरक्षित तरीके से काम करने में मदद कर सकता है। अब कल्पना कीजिए कि एक पक्षी एक ही बिजली के तार पर बैठा है। पक्षी के पैर केवल उसी एक तार को छू रहे हैं। यह बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि बिजली हमेशा जमीन तक पहुंचने के लिए सबसे आसान रास्ता खोजती है। चूंकि पक्षी जमीन या किसी अन्य तार को नहीं छू रहा है, इसलिए यह एक कंप्लीट सर्किट नहीं बनाता है। बिजली के पास पक्षी के शरीर से होकर बहने का कोई कारण नहीं है। यह तार के साथ चलती रहती है, पक्षी को पूरी तरह से बाईपास करती है। Section 4. The danger zone. When a circuit is complete, this is where the real danger begins for humans. Understanding how electricity works and the risks involved is crucial for safety. यहीं से इंसानों के लिए खतरा शुरू होता है। Electricity is a powerful force, and when not handled properly, it can be deadly. The moment you come into contact with a live wire, the risk of electrocution becomes very real. अगर आप किसी ऐसे बिजली के तार को छूते हैं जिसमें करंट चल रहा हो और साथ ही जमीन को भी छू रहे हों, तो आप बिजली के प्रवाह के लिए एक रास्ता बन जाते हैं। This means that your body becomes a conduit for the electrical current, allowing it to flow through you. This is extremely dangerous because the human body is a good conductor of electricity. आपका शरीर बिजली का एक अच्छा संवाहक है और तार और जमीन दोनों को छूकर आप सर्किट को पूरा करते हैं। By touching both the wire and the ground, you complete the circuit, which allows electricity to pass through your body. This can lead to severe injuries or even death. यह बिजली को आपके माध्यम से प्रवाहित करने की अनुमति देता है, जिसके परिणाम स्वरूप एक खतरनाक बिजली का झटका लगता है। The electric shock can cause burns, damage to internal organs, and can even stop your heart. It's important to always be aware of your surroundings and avoid contact with live electrical wires. Safety measures such as wearing insulated gloves and using tools with non-conductive handles can help prevent accidents. Always assume that any wire could be live and treat it with caution. Remember, electricity is invisible, but its effects are very real and can be devastating. Stay safe and respect the power of electricity. Section 5. Flying high, staying safe, birds and electricity. दूसरी ओर पक्षी तारों पर सुरक्षित रहते हैं क्योंकि वे सर्किट को पूरा नहीं करते हैं। उनके पैर एक इंसुलेटेड पर्च की तरह काम करते हैं, जिससे बिजली उनके बीच से बहने से बच जाती है। तो अगली बार जब आप पक्षियों को बिजली के तारों पर बैठे हुए देखें, तो याद रखें कि वे भौतिकी के नियमों को नहीं तोड़ रहे हैं। वे बस एक फैसिनेटिंग एग्जाम्पल दे रहे हैं कि बिजली कैसे बहती है और इंसुलेशन उनकी सुरक्षा में महत्वपूर्ण भूमिका कैसे निभाता है।